हम लोग जो है श्री हरि का नाम शुरू शुरू करते हैं, भागवत जी का नाम शुरू करते हैं। तो प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माता पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, पुरुष रामचंद्र जी की जय, लखन लाल जी हनुमान स्वामी सतगुरु की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। सदगुरु को प्रणाम है, अपने माता पिता को प्रणाम है, और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। खूब भागवत जी की कृपा हम सब पर हो रही है, और हम लोग हर बार इस बात को शुरुआत में कहते हैं, सुनते हैं कि भागवत जी का प्रत्येक अध्याय का प्रत्येक श्लोक में अपने आप में पूरी समग्रता है, संपूर्णता है। एक श्लोक को अगर हम लोग समझ जाएं, एक श्लोक पे हम लोग अमल करने लग जाएं, आचरण करने लग जाएं, तो सब कुछ हो सकता है। एक एक श्लोक में सब कुछ समाया है। हम लोग जो अभी अध्याय, जो कथा सुन रहे हैं, इसी जितना अभी तक हम सुन चुके थे, उसमें पिछले सत्र में हमने काफी कुछ प्रकाश, जो इसमें एक वर्णन आया तो उसके ऊपर डाला था। अभी जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें एक बार को अगर थोड़ा सा फिर से दृष्टिपात करते हैं, फिर से उस पर अवलोकन करते हैं, तो फिर से इतनी चीजें हमने उस दिन कथा में जो 5 रात्र का वर्णन आया था उसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया था कि रात्रि का या निशा का, जिसको हम लोग कई बार इतना श्रेय नहीं देते हैं, कई बार उसकी हमारी प्राथमिकता नहीं होती, बट उसका भी बहुत अधिक महत्व है, ऐसा भी हमने खूब विस्तार से चर्चा किया। अभी इसी कथा में जो राजा चित्रकेतु को जो पुत्र का वियोग हुआ, और उसके बाद अंगिरा ऋषि ने, नारद ऋषि ने उनको समझाया, आकर के दोबारा से आए वो, और उन्होंने मृत आत्मा को भी बुलाया। तो जो कुछ वर्णन अभी हुआ है, और जिस तरह से संकर्षण देव जी को स्तुति कर रहे थे देव ऋषि नारद, उसी में एक सेंटेंस, एक श्लोक आया भगवान के लिए कि द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती, द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। अब ये सब पूरा अध्याय हम पढ़ डालते हैं, पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। इस श्लोक को, इस वाक्य को भी हमने सुना और आगे बढ़ गए। थोड़ा इसकी अगर हम गहराई में जाएं कि भगवान के लिए कहा गया है कि द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती, तो सुनने में तो बड़ा सरल सा है, और जो लोग अध्यात्म की पथ पे हैं, अध्यात्म की राह पे हैं, थोड़ा बहुत भी जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उनको कुछ शब्द तो अक्सर प्राय सुने होंगे कि भाई द्वैत कुछ होता है, कुछ अद्वैत होता है, कुछ इससे भी और थोड़ा सा ज्यादा व्याख्या कर दिया गया तो कहा गया कि द्वैत, विशिष्टा द्वैत, अद्वैता द्वैत, ये सब बहुत सी बातें, बहुत सी मत हैं। लेकिन भागवत जी जो कह रही है, भागवत आचार्य जो कह रहे हैं, भगवान के लिए हम उस पे ही अभी पूरा फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। भगवान के लिए कहा गया कि द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। तो अब द्वैत अद्वैत ये सब चीजें हम लोग, हमारे कानों में शब्द खूब कई बार पढ़े होंगे। इसकी गहराई देखिए कितनी है कि अगर इस बात को, इस मर्म को, इसकी महिमा को हम समझ जाएं कि द्वैत दृष्टि भगवान को छू तक नहीं सकती। तात्पर्य क्या है कि भगवान के लिए
दूसरा कुछ है ही नहीं, द्वैत कुछ है ही नहीं, दूजा कुछ है ही नहीं, परे कुछ है ही नहीं, अन्य कुछ है ही नहीं। भगवान में द्वैत दृष्टि छू तक नहीं सकती। और इसको जब थोड़ा सा आध्यात्म की भाषा में उसकी जो शुद्ध उसका जो अर्थ है, जो उसका तकनीकी अर्थ है, उसको देखेंगे तो द्वैत दृष्टि का मतलब यह अद्वैत का द्वैत दृष्टि नहीं माने भगवान अद्वैत हैं। द्वैत दृष्टि नहीं छू नहीं सकती, भगवान अद्वैत हैं। भगवान के अतिरिक्त और कुछ संसार में है ही नहीं। भगवान के अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं। इसको जो कहते हैं ना कि आध्यात्मिक भाषा में जो लोग बात करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, जीव की, ब्रह्म की, तो अद्वैत दृष्टि जो है यह द्वैत छू नहीं सकता। इसका मतलब हो गया कि जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा एक हैं। आत्मा और परमात्मा एक हैं। और ये भगवान के बारे में यस जो भागवत जी बोल रही है वो है। और हम क्या है, अगर थोड़ा गंभीरता से सोचो, पूरा ध्यान से सोचो, तो भगवान को द्वैत दृष्टि छू तक नहीं सकती। और हमारी स्थिति क्या है कि द्वैत हमसे छूटता ही नहीं है। भगवान को द्वैत दृष्टि छू तक नहीं सकती। और हम अपने को क्या समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। हमको ज्ञान है ऐसा हम समझते हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं। जो जितना बड़ा ज्ञानी, जिसके जो 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 अपने के अंदर, जिसके अंदर ये भाव बैठा हुआ है कि मैं बहुत, मेरे को अकल है, बुद्धि है, ज्ञान है, वो द्वैत, वो समझता है कि द्वैत मानना ही हमारी बुद्धि का परिचायक है, हमारे ज्ञान का परिचायक है। वो ये मानता है कि द्वैत मानना, द्वैत का मतलब क्या है कि भेदभाव करना, अलग अलग समझना। जो हम हैं, जो जीव है, हम जैसे थोड़ा थोड़ा हमको ये लगता है कि हमारे अंदर ज्ञान आ गया, हमारे अंदर बुद्धि आ गई, हमारे अंदर अकल आ गई, तो हम फिर भेदभाव करना ही अपनी श्रेष्ठता समझते हैं, अपनी ऊंचाई समझते हैं, अपनी अच्छाई समझते हैं। और भगवान में द्वैत दृष्टि छू तक नहीं सकती, हमसे द्वैत छूटता ही नहीं है। थोड़ा इसको और क्लियर कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि भगवान के लिए सभी अपने हैं। भगवान को द्वैत दृष्टि छू तक नहीं सकती, या उसको दूसरा शब्द कहें कि भगवान के लिए सभी अपने हैं और हमसे द्वैत दृष्टि छूटती नहीं। हमारे लिए कुछ थोड़े अपने हैं और अधिकतर पराये हैं। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, हम काबिल हैं, हमको हमको पहचान है। काहे की पहचान है? हमको अच्छे बुरे की पहचान है। हमको अच्छे बुरे की पहचान है। हम ज्ञानी हैं, हमको अच्छे बुरे की पहचान है।
तो भगवान को तो ज्ञान है नहीं। भगवान तो जो जो गति, जो धाम युधिष्ठिर को देते हैं वही धाम दुर्योधन को देते हैं, वही धाम कंस को देते हैं, वही रावण को देते हैं, वही अजामिल जो वैश्यागामी था उसको देते हैं, वही जो गणिका है वैश्या थी वही धाम उसको देते हैं। भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम ज्ञानी हैं, हमको अकल है, हम भेदभाव में ही अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। और वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम कहते हैं कि हम अच्छे बुरे की पहचान करते हैं, गुण दोष देखना हमको आता है, लेकिन सच्चाई इससे भी थोड़ा और अलग हटके है। हम कुछ को अपना मानते हैं, अधिकतर लोगों को अपना नहीं मानते, अधिकतर लोगों को पराया मानते हैं। और जिनको हम अच्छा मानते हैं, अपने को और अपनों को, अपने और अपनों, जिनको हम अपना कहते हैं और जिनको अपने को और जिनको हम अपना कहते हैं, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारी दृष्टि क्या है कि अपनों की हम प्रशंसा करते हैं, अपनों की हम बड़ाई करते हैं, अपनों का हम उत्साहवर्धन करते हैं, अपनों के लिए हम जो है उनमें हम बड़े ज्ञानी हैं। हम कहते हैं हमें अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, तो हम अपनों की कमजोरी को छुपाते हैं। जिनको हम अपना कहते हैं उनकी कमजोरी को छुपाते हैं। उनमें अगर कुछ कमजोरी है, कुछ कमी है, कुछ खराबी है, कुछ दोष है, तो उसको भी जस्टिफाई करते हैं, उसके लिए भी हम तर्क देते हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं। और जिनको हम अपना नहीं समझते, उनकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं। अपनों की तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं, उसकी बुराई को भी कवर करते हैं, उसको भी मेकअप करते हैं। और जिनको हम अपना नहीं समझते हैं, उनकी हम अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं। तो अच्छा और बुरा वस्तुतः क्या है? हम कहते थे हम ज्ञानी हैं, हमको ज्ञान है, हमको अच्छे बुरे की पहचान है, लेकिन वो अर्ध सत्य है, आधा सत्य है, सत्य नहीं है। वो सत्य ये है कि आप जिनको अच्छा अपना मानते हो उनको उनमें उनको अच्छा कहते हो, और जिनको अपना नहीं मानते हो उनको उनमें आपकी संसार की जो एनर्जी है, चाहे किसी दो व्यक्तियों की, चार व्यक्तियों की, और चाहे व्यक्तियों के समूह की, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा, उनकी बातचीत का विषय यही होता है कि जिनको हम अपना नहीं मान रहे हैं उनके बारे में ढूंढ करके नेगेटिविटीज को ला करके सामने चर्चा करने की। जो इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा भगवान ने हमको दे रखी है, हम अपनी एनर्जी का उपयोग जिनको हम अपना नहीं मानते हैं उनके बारे में चर्चा करने में हम लगाते हैं। तो हमको कहा, हमने सोचा कि हम अच्छे हैं, हमको ज्ञान है, हमको अकल है, बुद्धि है, हम अच्छाई बुराई जानते हैं, बट अच्छाई बुराई कहाँ पे वो
परिवर्तित हो रही है, अगर हम थोड़ा उसको सोचें तो हमको हमको भगवान के लिए भगवान में द्वैत दृष्टि है नहीं, भगवान के लिए कोई दूसरा है नहीं, भगवान ही है, वही है। जीव और ब्रह्म में कोई कोई भेद ही नहीं है, परमात्मा में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। और हम नर और नारायण में कोई भेद नहीं है। नर नर में ही नारायण का निवास होता है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। लेकिन हम इतने ज्ञानी हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि हम भगवान और नर और नारायण तो छोड़ दो, हम नर के बीच में भी खूब भेद करते हैं। हमको शब्द आता है औकात। हमको मालिक और नौकर, सेवक और स्वामी में बड़ा फर्क नजर आता है। एक नौकर की औकात नहीं है कि वो मालिक के बराबर सोच सके, मालिक जैसा विचार कर सके, मालिक जैसा उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। हमको हमको भगवान के लिए इसमें वर्णन आया है। क्या है भगवान का कि कहते हैं, हमने ये चीज सुन चुके हैं, इस एक एक सेंटेंस को सुनिए कि मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृतिका के समान सब में के समान सब में ओतप्रोत है। लेकिन इस सच्चाई को भी हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए जो मंदिर की मूर्ति मिट्टी से बनी है, उसका महत्व कुछ और है, और उसी मिट्टी से जो ईटा बना, उससे तो मंदिर बना, और उसी ईटा से नाली बनी, उसी ईटा से सड़क बनी। तो हमारे लिए लेकिन मंदिर की ईंट का, मंदिर की मूर्ति का महत्व कुछ और है, और जो नाली में ईटा लगा हुआ है उसका महत्व कुछ और है। तो हम ज्ञानी हो गए हैं, हमको नर नारायण तो बहुत ऊपर की बात है, हमको नर नर में अंतर आता है, हमको मालिक और नौकर में अंतर आता है, हमको गुरु और शिष्य में अंतर कर बराबरी नहीं देती। गुरु शिष्य में जमीन आसमान का अंतर समझते हैं हम जो मंदिर में जो पुजारी जी हैं, जो ब्राह्मण हैं, और जो गली में झाड़ू लगा रहा है, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है हमको। हमको जो जूते पॉलिश कर रहा है, मोची है, उसमें और जो पुजारी जी है उसमें जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। ये जो अपनापन, अपना और पराया जो हमने बिठा लिया, हमको अपनी बेटी और पराई बेटी में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। अपनी बेटी की बुराई नहीं दिखाई पड़ेगी और दूसरे की बेटी की अच्छाई दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ज्ञान का चश्मा लगा रखा है हमने, और ज्ञान परिवर्तित कहाँ हो गया? अपने और पराये में। भगवान के लिए सब अपने हैं और हमारे लिए थोड़े से अपने हैं, अधिकतर पराये हैं। तो ये जो इसको अगर आप विस्तार कीजिए कि
तो इसको अगर हम विस्तार करें कि ये जो अंतर हम कहाँ कहाँ देखते हैं, क्या क्या करते हैं, छोटा सा जो श्लोक है, जो वाक्य है, उसमें उसकी गहराई में जाओ तो हमको अंतर कितना नजर आता है और हम अपने को ज्ञानी समझते हैं। कि हमको अमीर और गरीब में अंतर नजर आता है, अच्छे बुरे का अंतर, हम अपने बेटा बेटी में हमको अंतर नजर आता है, एक ज्यादा प्रिय होता है, एक कम प्रिय होता है। हमको अपनी बेटी और पराई बेटी में अंतर नजर आता है। हम बड़े बड़े समझदार होकर के लोगों को समझाते हैं, खुद भी कहते हैं कि बेटी और बहू एक नहीं हो सकती है। बेटी के लिए दूसरा मापदंड है और बहू के लिए दूसरा मापदंड है। बेटी को बहुत सी चीजों की छूट है और बहू के लिए बहुत सारे प्रतिबंध हैं। हमको बेटे और दामाद में फर्क नजर आता है, हमको अपनी माँ और अपनी सास में फर्क नजर आता है। जो हमारा भगवान का ज्ञान है, जो गीता, जो अभी भागवत जी में हम सुन रहे हैं कि भागवत जी में तो कहा गया कि भगवान ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमको तो ज्ञान प्राप्त हो गया ना, इसलिए हम ज्ञानी हैं। हमको अच्छे बुरे का अंतर आता है और अच्छे बुरे का क्राइटेरिया क्या, आधार क्या, अपना पर है। एक एक श्लोक शायद कभी हमने सुना हो, उसका अर्थ क्या है? श्लोक ये है कि ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्वी नावधीतम अस्तु मां विद्युषावहै ओम शांति शांति शांति। ये श्लोक सुना कुछ लोगों ने होगा, अर्थ कितनों का पता है कि नहीं? इस श्लोक में गुरु और शिष्य एक ही नाव में बैठे हुए हैं। हम गुरु और शिष्य में बहुत अंतर करते हैं और इस शिष्य में प्रार्थना गुरु और शिष्य मिलके कर रहे हैं। ओम सह नाववतु, परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराए। गुरु और शिष्य साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। इससे सुंदर व्याख्या कहीं मिल सकती है? हम गुरु शिष्य में फर्क करते हैं, हम भक्त और भगवान में, पुजारी में और भक्त करते हैं। और यहां इसकी ऊंचाई देखिए कि गुरु और शिष्य एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही नाव में है, एक ही धरातल पे, एक ही जमीन पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम हमारे बराबर, हमारे जैसा सोच सकते हो। हमको औकात शब्द बहुत आता है। परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों को साथ साथ। और ये आप प्रैक्टिकली देखो, आप नाम आपको सब पता है, कितने कितने आचार्य, कितने गुरु कहाँ बहक गए, कहाँ कहाँ उन्होंने कुकर्म कर डाला, कितना उन्होंने मान मर्यादा खत्म कर दी। ये प्रार्थना उन लोगों के लिए लागू होती है। नाम सब आपको पता है, जेल में भी है। और वो जब बैठता है आसन पे तो वो ऊंचे आसन में बैठता है
और आपसे अपने पैर छुआता है और आपसे अपनी दूरी बनाता है। आप उसके पैर छूने के लिए लपकते हो और वो दूर भागता है। हम हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराए, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। उक्त तरह की भावना रखने वाले का मन निर्मल रहता है। तो हमारे जो ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, भागवत में अद्वैत का वर्णन किया गया है। भगवान को द्वैत छू तक नहीं सकता और हम द्वैत छोड़ते ही नहीं हैं। भगवान के लिए सभी अपने हैं और हमारे लिए थोड़े से अपने हैं, सब बाकी सब पराए हैं। अपवाद इसका होगा। यहां जो बात हो रही है वो मेजॉरिटी क्या सोचती है, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, उसकी चर्चा हो रही है। दो कर्मचारी आपस में मिल जाएंगे तो अपनी कंपनी की, अपने बॉस की बुराई करेंगे। वो उनकी एनर्जी, उनकी बातचीत में जो समय कटता है वो ज्यादातर अपने बॉस की बुराई में कटता है। नागरिक प्रजा जो है, किसी देश के जो सिटीजन है, अधिकतर सिटीजन्स की ऊर्जा, समय वो अपने देश की, अपने 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 शासक की, अपने नेता की कमी निकालने में निकल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं आप बातचीत नहीं करते, आप बातचीत नहीं कर सकते, आप बातचीत नहीं करते। बातचीत वो चाहते क्या है? बातचीत चाहते हैं कि बताओ किसमें क्या क्या दोष है, बताओ किसमें क्या क्या दोष है, बताओ किसमें क्या क्या दोष है। बातचीत तो ये भी हो सकती है कि बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या अच्छाई है। वो बातचीत नहीं पसंद आएगी। बातचीत पसंद आएगी हम बुद्धिमान हैं कि नहीं है, उसका आधार यह है कि हम बुराई देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। हम अच्छाई भी देख सकते हैं लेकिन उस तरफ से तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। अगर हमें बातचीत करनी है तो फिर हमें लोगों की बुराइयां निकालनी है, अपनी श्रेष्ठता दिखानी है, अपनी अच्छाई दिखानी है कि हम कितने अच्छे हैं और बाकी कितने बुरे हैं। तो इसलिए जो भागवत कह रही है, जो उदाहरण भागवत ने दिए हैं, जो मिट्टी का उदाहरण दिया है, क्या कहा गया? तूने अजब रचा रे भगवान खिलौना माटी का। ये जो हम माटी के पुतले हैं और मिट्टी से ही आपको समझाया गया है कि उसी मिट्टी से घड़ा भी बनता है, उसी मिट्टी से सुराही बनती है, उसी मिट्टी से दीपक भी बनता है, उसी मिट्टी से मूर्ति भी बनती है और उसी मिट्टी से पैर रगड़ने के लिए झामा भी बनता है, उसी मिट्टी का जो है पॉट भी बनता है। तो ये जो भागवत जी हमें समझा रही हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ समझा रहे हैं कि सब एक हैं। भगवान के लिए क्या कहा गया है कि दाई के भी राम है, कसाई के भी राम है। भगवान के लिए भक्त और अभक्त में कोई अंतर नहीं है। वो दुर्योधन को और कंस को और रावण को और पूतना को भी वही गति देते हैं और अजामिल को और गणिका को भी वही गति देते हैं जो सबरी को देते हैं, जो मीरा को देते हैं।
भगवान के लिए सब अपने हैं और हमारे लिए थोड़े से अपने हैं, बाकी सब पराये हैं। और हम जो ज्ञान की बात करते हैं, वो जो इसको थोड़ा सा आगे विस्तार करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो संसार में, भगवान के लिए सब अपने हैं, हम जो संसार में क्या करते हैं, कुछ से राग करते हैं, कुछ से द्वेष करते हैं, कुछ से राग करते हैं, कुछ से द्वेष करते हैं। जिनको अपना मानते हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो मेरा ख्याल कर रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं, मेरे अनुसार चल रहे हैं, मेरा कहना मान रहे हैं, मेरी केयर कर रहे हैं, उनको हम अपना मानते हैं। और अपनों से हम राग करते हैं और परायों से द्वेष करते हैं। अब ईश्वर के जो सिद्धांत हैं, जो इतनी बार आपको नाम हम रिपीट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ईश्वर भेदभाव नहीं कर रहा है। ईश्वर के यहाँ द्वैत नहीं है। हमने द्वैत ही द्वैत बना रखा है, और द्वैत के कारण ही हम राग और द्वेष करते हैं। और सारा 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 अगर आप समझ जाओ, जैसे आपसे कहा कि एक श्लोक में सब कुछ समाया है। अगर आप द्वैत और अद्वैत की जो बात है, सिद्धांत है, उसका जो मर्म है समझ जाओ, तो वहीं पे सारा धर्म अधर्म आ गया, वहीं पे सारा ज्ञान और अज्ञान आ गया, वहीं पे सारा पाप और पुण्य आ गया। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ सुनो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझ जाओ तो आपको धर्म अधर्म समझ आ जाएगा, ज्ञान अज्ञान समझ आ जाएगा, पाप पुण्य समझ में आ जाएगा। गीता में भगवान ने जो बोला है, वो क्या बोला है? धर्म अधर्म में, पाप पुण्य में थोड़ा सा ही फर्क है। जब आप समान व्यवहार करते हो, जब एक जैसा व्यवहार करते हो, जब भेदभाव नहीं करते हो, जब आप केवल अपनों का भला नहीं करते हो, जब आप सबका भला करते हो, उतने में ही ज्ञान और अज्ञान है, उतने में पाप पुण्य है, उतने में धर्म अधर्म है। गीता के श्लोक में भगवान ने क्या कहा है कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इस श्लोक को, गीता के एक श्लोक समझ जाओ, भागवत की एक बात समझ जाओ। आप क्या कहा गया है, आपको सुना चुके हैं शायद पहले, फिर से सुनो, बार बार सुनो। कहते हैं कि जो अपने लिए भोजन पकाते हैं, जो अपने लिए भोजन पकाते हैं, वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। भुंजते ते त्वगम पापा ये पंचात्म कारणात्। उसका पहले का अर्थ क्या है कि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ शिष्ट में अर्पित भोजन के अवशेष, बचा हुआ, अवशेष माने बचा हुआ, आसिना माने सेवन करने वाले लोग, संत लोग, अच्छे लोग, मुच्यन्ते माने मुक्ति पाते हैं, सभी प्रकार के पापों से, किल विषय पापों से भुंजते और भोगते हैं ते वे, लेकिन अधम, चोर, घोर पाप
पापी जन ये जो भोजन बनाते हैं अपने सुख के लिए, तो जहां आपने अपने लिए किया, अपनों के लिए किया, वो आप क्या कर रहे हो? वो आप पाप अर्जित कर रहे हो। वही क्रिया, वही काम। आप तो समझते हो कि हम आरती कर रहे हैं, हम व्रत रह रहे हैं, हम जो है बड़ी बड़ी कथा सुन रहे हैं। जितनी कथा जो आप सिर्फ अपने अपने अपनी भलाई के लिए कर रहे हो, अपने हित के लिए कर रहे हो, अपने कल्याण के लिए कर रहे हो, वो गीता की दृष्टि में पाप है। और जब आप यज्ञ, कल बात हो रही थी भाई साहब से, यज्ञ है क्या? हम तो समझते हैं कि जो ये जो लकड़ी लाए, हवन का बड़ा रूप यज्ञ है। छोटे छोटे भी हवन कर लेते हैं घर में, हम हवन कुंड बना रखा है, उसमें अग्नि जलाई, उसमें घी डाला, उसमें और भी आहुति डाली, और हम बोले यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया और बड़े लेवल पे कर दिया, यज्ञ हो गया। हम उसको हवन और यज्ञ कहते हैं। अग्नि में आहुति डालने को हम लोग यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ को गीता में जो बताया गया है, आपने नाम सुना होगा धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ में क्या कोई आहुति डाली जा रही थी? लोग कहते हैं अपने प्राणों की आहुति डालना। कितने कितने तरह के यज्ञ हैं। ये यज्ञ क्या है? कर्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, प्राण यज्ञ। ये जो केवल आहुति डालने को आप यज्ञ समझते हो, यज्ञ वही नहीं है। यज्ञ क्या है कि सर्व समाज के लिए, सभी के भलाई के लिए जो कुछ आप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो यज्ञ है। अपनी संपत्ति को परमात्मा के लिए अर्पित करना, वो द्रव्य यज्ञ है। तो यज्ञ का मतलब परहित करना, और परहित करने के बाद जो बचे, उससे कुछ बचे तो हमको तो सेवन करें। कहना सुनना आसान है, करना कठिन है, ये बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन गीता यही कहती है। हम केवल अपने लिए पका रहे हैं, यहां पकाने शब्द दिया है। हम अपने लिए ही कमा रहे हैं, हम अपने लिए अर्जित कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि अपने से बच जाए तो दूसरों को दे देंगे। जो चीज अपने यहाँ काम में नहीं आई, जो खाना अपने यहाँ काम में नहीं आया, वो हम दूसरों को खिला देंगे। जो बासी बच जाएगा वो हम जाके खिला देंगे, जाकर के अपने से अधिक होगा तब दूसरों को देंगे हम। और यहां कह रहे हैं कि दूसरों को देने के बाद कुछ बचे तो आपका अपना है, तब उससे आप मुक्ति मिलेगी आपको, तब उससे आपको मुक्ति मिलेगी आपको। कि यज्ञ में अर्पित भोजन के अवशेष है ना, जो लोग यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये भोजन एक प्रतीक है, एक उदाहरण है, समझाने के लिए। आपके अंदर जो भी सामर्थ्य है, और सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, सही बात क्या है, कि ये जो अपना पराया शब्द है, ये अपना पराया शब्द ही अगर खत्म हो जाए तो तब इसकी हाइक है, तब इसकी पीक है, तब इसकी उच्चतम अवस्था है, तब उसकी उच्चतम अवस्था है। अपना पराया शब्द ही खत्म हो जाए। अभी आगे वाला जो इसमें अध्याय आ रहे हैं, इतने सुंदर अध्याय आ रहे हैं। हमारे भैया आज नहीं जुड़े हैं, वो बड़ा इस चीज का उदाहरण देते थे कि अभी वृत्रासुर का चरित्र आगे आ रहा है, वृत्रासुर ऐसा बना तो इसलिए बना था, कई बार कहते थे। उससे कितनी शिक्षा मिलने वाली भी है, हम जब आगे अध्याय सुनेंगे तो पता चलेगा आपको।
जब अपने पराये का भेद ही खत्म हो जाए कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ केवल जो बड़े बड़े आजकल अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आते हैं, कर्मकांड विधि विधान से बड़े बड़े यज्ञशाला बनती है, हवन करते हैं, उसमें सब लोग 5 आहुति 3 आहुति 10 आहुति डाल देते हैं, वो यज्ञ तो है। लेकिन यज्ञ के और भी बहुत से स्वरूप हैं, बहुत से रूप हैं। आप जो कुछ भी निस्वार्थ होके निष्काम होके कर रहे हो, वो सब यज्ञ है, वो सब यज्ञ है। हम सब लोग ये जो कथा आप सुन रहे हो, हम सुन रहे हैं, इसमें इतने अभी और पॉइंट निकल सकते हैं, आपके मन में हो सकता है उठ भी रहे हैं और आप बाद में उठाएंगे भी, कि भाई हम अच्छे बुरे में भेद नहीं करेंगे, हम जो है अच्छाई बुराई में भेद नहीं करेंगे, हम चोर को चोर नहीं कहेंगे, हम नौकर को नौकर नहीं मानेंगे, नौकर को क्या सर पे बिठा के रखेंगे हम? या जो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, उसके साथ उसको बुरा नहीं कहेंगे, उसको हम? बड़े प्रश्न आपके आ सकते हैं, और आने भी चाहिए आपके प्रश्न। एक दृष्टिकोण, एक एक आपके लिए एक शिक्षा, एक आपको, कि ईश्वर भेद नहीं करता है, ईश्वर भक्त और अभक्त में, अच्छे और बुरे में ईश्वर भेद नहीं करता। दुर्योधन को भी वही स्वर्ग धाम में दुर्योधन वहीं पर थे। आप अपने को ज्ञानी समझ के कहते हो कि अच्छे बुरे का भेद करेंगे? आपको पता है, आपको हम लोग सुन चुके हैं ईश्वर कहते किसको है, भगवान कहते किसको हैं? जिसके अंदर 6 गुण होते हैं, और वो भी संपूर्णता में उसके बराबर किसी का और के पास होता नहीं है। भगवान के 6 गुणों में एक गुण है पूर्ण ज्ञान। भगवान पूर्ण ज्ञानी हैं, और हम थोड़ा सा कहीं लगता है कि हमको ज्ञान हो गया है, तो हमको अच्छे बुरे में भेद करना आ गया है। हमको थोड़ा सा ज्ञान हो गया है तो हमको बालक भेद नहीं करता है। बालक जो है, क्योंकि हम मानते हैं बालक अज्ञानी कहते हैं, ये भी कहते हैं बालक अज्ञानी, और ये भी कहते हैं बालक और ईश्वर एक समान होता है। बालक भेदभाव नहीं करता है। बालक सबके जाके हंस बोल के आ जाएगा, सबसे खेल के आ जाएगा, एक पल झगड़ा होगा, अगले बार फिर से दोस्ती कर लेगा। वो हमने एक बार मन में ठान लिया तो फिर जन्म जिंदगी को ठान लिया कि अब तो ये तो बहुत गंदा है, ये तो बहुत गंदी है, कभी जिंदगी में इससे बात नहीं करना है। बालक को ईश्वर का रूप क्यों कहते हैं? ईश्वर में पूर्ण ज्ञान है, ईश्वर में संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण धर्म है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है। तो जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है वो तो भेदभाव नहीं कर रहा है। हमारे पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो हमको अच्छे बुरे में भेद करना है, हमको चोर में भेद करना है, हमको मालिक और नौकर में भेद करना है, हमको बेटे और बहू में भेद करना है, हमको बेटे बेटे में भेद करना है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। एक
एक एक नजरिया आपके समझने के लिए कि जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है वो भेद नहीं कर रहा, और आपके पास जो भी आप समझते हो अपने को, आपके पास जो भी ज्ञान है, आपकी दृष्टि भेदभाव की चल रही है। आपका जो चिंतन है, मंथन है, बातचीत है, कहीं से कर रहे हो, वो कितनों की तारीफ करके जब आप बातचीत करते हो, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, कितनी बातचीत ऐसी होती है कि बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा। कृतज्ञता ज्ञापित करने वाली बातचीत कितने लोग करते हैं कि यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, इस घर में, इस मकान में, इस दुकान में, इस पृथ्वी पर, इस जन्म में क्या अच्छा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान बुला लो, भगवान बुला लो, और दोबारा नहीं भेजना। तो बातचीत तो हो सकती है, लेकिन वो बातचीत कितने लोग करते हैं? अधिकतर की बातचीत जो है वो इसी में होती है। तो एक तरीका तो ये है कि भगवान जो संपूर्ण ज्ञान जिनके पास है वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं और हम भेदभाव कर रहे हैं। दूसरा एक आपके समझने के लिए और एक तरीका हो सकता है कि इस संसार में जो कुछ आप क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो ना, मुक्ति चाह रहे हो, शांति चाह रहे हो। अगर ये दूसरा सिद्धांत समझना चाहो कि आज आपको जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो आपके पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। आज आपको जो कुछ प्राप्त हो रहा है, हमको जो कुछ प्राप्त हो रहा है, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। हम कहते हैं उसने मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ बुरा किया, वो अच्छा नहीं है, मेरे साथ बुरा कर रहा है। पहले किसी जन्म में आपने किसी के साथ, उसके साथ कुछ बुरा किया था, आज इस जन्म में आपके साथ वो उल्टा उल्टा व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है। आज इसको आपने उसके व्यवहार को फिर बुरा माना, तो इस जन्म में उसके साथ फिर से आप शत्रुता निभाओगे, क्योंकि आप बुरा मान रहे हो उसको। तो इस जन्म में उसको खरी खोटी सुनाओगे, गाली दोगे, और उसको अगले जन्म तक भी ले जाओगे। अगले जन्म में फिर आप उसको साथ बुरा करोगे, फिर वो आपके साथ बुरा करेगा, फिर आप उसके साथ बुरा करोगे। तो अगर भगवान वाला दृष्टिकोण समझ लो तो भी अच्छा है, नहीं तो कर्म का सिद्धांत समझ लो, कर्म फल का सिद्धांत समझ लो। तब भी अगर आप कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हो, तो आज आपके साथ अगर तथाकथित रूप से जो लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो मान के चलो कि ये आपके किए हुए कर्मों का परिणाम सामने आ रहा है। आपने अपने देश के साथ क्या किया, आपने अपने माता के साथ किया, अपने पिता के साथ क्या किया, ससुर के साथ क्या किया, सास के साथ क्या किया, इस जन्म में, पिछले जन्म में, वो सब सामने आ रहा है आपके। अगर आप उसको मस्तक झुका के सिरोधार्य कर लेंगे, उसको अपना शुद्धिकरण मान लेंगे कि मुझे भगवान अब दोष मुक्त कर रहा है। मैंने दोष किया था, मुझे वो उतने दिन का कारावास मिल गया, उतने कोड़े पड़ गए मुझे, उतना मेरा अपमान हो गया, मैंने किसी का अपमान किया था, आज मेरा अपमान हो गया, अब हिसाब किताब बराबर हो गया, भगवान ने मुझे दोष मुक्त कर दिया। तो वो चेन खत्म हो गई, तब तो वो श्रृंखला खत्म हो गई। और ना वो श्रृंखला आगे जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी। जब तक आप बुरा मानते रहोगे तब तक वो श्रृंखला चलती रहेगी। आप खूब एनर्जी अपनी लगाओ, बुराई करने में कोई दिक्कत नहीं है। जितनी जितनी आपको एनर्जी लगानी, बुराई करनी, कर लो। दुनिया की, समाज की, देश की, लोगों की जितनी करनी कर लो, क्योंकि आपके पास खूब एनर्जी है, खूब बुद्धि है, खूब बातचीत कर सकते हो आप। लेकिन वो आपको, और ये जो आप सोच रहे हैं, ये जितना भी हमारा व्यवहार है, हमारा जो हमको उसमें शांति नहीं मिलती है। मुक्ति और शांति हमको चाहिए। आपको अशांति इसीलिए मिल रही है कि आपके अंदर जो
धर्म और धर्म में बताया था क्या अंतर है, केवल इतना अंतर है। आप तो धर्म को बहुत सारी बड़े रूप दे रखे हैं आपने धर्म को, ये कथा सुनना, वो कथा सुनना, ये व्रत रहना, ये खाना, वो ना खाना, आप उसको धर्म मानते हो। भगवान ने कहा चाहे धर्म अधर्म से हो, चाहे ज्ञान अज्ञान कहो, चाहे पाप पुण्य कहो, इतने में ही पाप पुण्य धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान आ गया कि जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, जो सृष्टि का स्वामी है, उसकी बात आप मानते हो या उससे विपरीत करते हो, वह उतना ही धर्म अधर्म है। आप भगवान में द्वैत छू नहीं गया है और आप द्वैत ही अपनाए रहते हो जीवन भर, वही धर्म अधर्म आ गया आपका। इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो फिर जब आपने द्वैत अपना लिया, अपना पराय किया आपने, तो अपने लिए ही किया, अपनों के लिए ही किया, अपने बारे में भी अच्छा ही बोला, परायों के बारे में अच्छा नहीं बोला, उतने में ही धर्म अधर्म आ गया, उसने पाप पुण्य आ गया। अपने लिए ही अर्जित किया, अपने लिए पकाया, अपने लिए खाया। कल बातचीत हो रही थी कि हमने किसी भी क्षेत्र में, हमने सपोज करो स्टॉक मार्केट में हमने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ अर्न कर लिया, बहुत बड़े हम वेल्थ बना ली हमने, वो सिर्फ अपने लिए किया हमने। और जहां इस वेल्थ को, जहां इस ज्ञान को, जहां इस अनुभव को हमने बांट दिया और लोगों के लिए, कि और लोग भी जो हमसे गलती हुई है वो गलतियां ना करें और जो हमने सफलता पाई वो भी प्राप्त कर सकें, वो यज्ञ हो गया। यज्ञ केवल अग्नि जला करके उसमें आहुति डालना नहीं है, अपने समान सबको समझना। हमको फायदा हुआ है तो दूसरों को फायदा हो, और हमको हानि हुई तो दूसरे को हानि ना हो, इतना ही यज्ञ है, इतना ही पाप, इतना ही पुण्य है। केवल अपने लिए किया, अपने लिए पकाया तो पाप हो गया, और दूसरों को करने के बाद अपने लिए जो अगर हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, बचे शेष के रूप में लेते हैं, अवशेष के रूप में लेते हैं, वही सबसे बड़ा मुक्ति का बात बन गई। तो धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, जिसको आप ज्ञान मानते हो कि मैं भेदभाव क्यों ना करूं, मैं चोर और शाहूकार में अंतर क्यों ना करूं, मैं नौकर मालिक में अंतर क्यों ना करूं, वही सबसे बड़ा ज्ञान है आपका। जिसको आप धर्म मानते हो वो सबसे बड़ा धर्म है, जिसको आप ज्ञान मानते हो सबसे बड़ा ज्ञान वही है, जिसको आप सबसे बड़ा पूजा मानते हो सबसे बड़ी अधर्म वही है। इसीलिए हम पढ़ लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। हमारे श्लोक तो सब दोहराते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। जाके मंदिर में, देवी माता के मंदिर में सब लोग खूब करते हैं, और मांग किसके लिए आते हैं? अपने लिए, अपनी बिटिया के लिए, अपने बेटे के लिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिताम। तो जहां आप ये जो सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, जो देवी पुराण आप पढ़ रहे हो, जब सर्वे भवन्तु सुखिनः का बात करोगे आप, तो वो आपके लिए मुक्तिकारी हो गया, तब आपके लिए पुण्य हो गया। और सिर्फ अपने लिए मांग के आए तो गीता तो कहती है, भागवत तो कहती है, वो पाप कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए पका रहे हो। और हम जीवन भर अपने लिए पकाते रहे,
अपने लिए अर्जित करते रहे। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो सब लोग मुक्ति की बात करते हैं, जितना हमारा सनातन धर्म पे चलने वाला है, उसके पतन का सबसे बड़ा कारण उसका ये दृष्टिकोण है। वो अर्जित कर रहा है तो अपने लिए अर्जित कर रहा है, चाहे भौतिक वस्तु और चाहे आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक वस्तु संपदा कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो अपनी मुक्ति के लिए कर रहा है। मुझे दोबारा जन्म ना मिले, मेरी मुक्ति मिल जाए मुझे। ये जो आप अपने लिए ही कर रहे हो, यही आपकी अवनति का, यही आपके विनाश का कारण है। बात थोड़ी अलग अलग बैठ जाएगी, लेकिन यही विनाश का कारण है। हम क्या करते हैं, हम अपना पेट भर रहे हैं, और हमारे यहाँ हमारे जो धर्म को मानने वाले हैं, अनंत लोग वो भूखों मर रहे हैं, लेकिन हम अपना पेट भर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि भूखे भजन न होए गोपाला। दूसरे धर्म के लोग आकर के, दूसरे मजहब के लोग आकर के उनको भोजन दे रहे हैं, उनको चिकित्सा दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, और ये सब देकर के उनका मतांतरण करा रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं। तो ये जो हमारा स्वार्थ है, चाहे भौतिक और चाहे आध्यात्मिक, यही हमारे पतन का कारण है। और ये जो इस संसार में हम दुख भोग रहे हैं, अगर आप जो मान रहे हो और जिसको आप मुक्ति मानते हो, अगर वास्तविकता में जो पूजा पाठ करके मुक्ति आप चाह रहे हो, बहुत सी कथा पढ़ करके, बहुत से व्रत रह करके, इतनी जो संसार में आबादी बढ़ती है, अगर इतने लोग को दोबारा जन्म नहीं मिला होता तो इतने संसार में आबादी बड़ी नहीं होती। तो ये गलत फहमी में आप सारा समय व्यतीत कर रहे हो कि मैं मुक्ति प्राप्त कर रहा हूं, मुझे दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। जब तक आपकी समदृष्टि नहीं होगी, जब तक आपका अपने पराये का भेद नहीं मिटेगा, तब तक हमारा आपका कल्याण भला नहीं होगा। तब तक हम भ्रम में, धोखे में ही रहेंगे। तो भगवान सबको अपना कहते हैं, हम थोड़ों को अपना कहते हैं, बाकी सबको पराया कहते हैं। और इस कथा का विस्तार अभी आगे और भी, इस कथा का विस्तार थोड़ा आगे और भी होगा कि भगवान सबको अपना कहते हैं। तो फिर क्या इसमें एक नया प्रश्न उठता है। ये जो भगवान के 6 गुण हैं ना, इसमें संक्षेप में कह सकते हैं, आगे तो बातचीत करते रहेंगे। भगवान के 6 गुण में हमने सुना था कि यश है। यश क्या होता है? यश तो सुनने में केवल एक सकारात्मक है, पॉजिटिव है, लेकिन यश के भी अगर करोगे भेद, तो एक होता है सुयश, एक होता है अपयश। आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि अश्वत्थामा को जो 8 विभूतियां कहा गया कि आज भी हैं, उसमें से एक अश्वत्थामा है। अमर जिनको कहा गया है, एक अश्वत्थामा भी है। अश्वत्थामा को पुण्य के कारण नहीं किया गया, अमर उसको किया गया ताकि वो जन्म जन्मांतर तक घोर कष्ट यातना भोगता रहे जन्म की। अगर हनुमान जी अमर हैं तो अश्वत्थामा भी अमर है। बट फर्क क्या आ गया कि हनुमान जी का श्रेयस है, हम हनुमान जी की जय बोलते हैं, और अश्वत्थामा को तो अमर होना ये अपने आप सबसे बड़ी चीज है। यश हम बोलते हैं लोगों को, क्या बोलते हैं? जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा, युग युग जियो।
हमको पता है, कहने वाले को पता है कि युग युग नहीं जिएगा। हम उसके उसकी कीर्ति, कीर्ति अपकीर्ति, यश सुयश और अपयश, तो वो यश जो है भगवान के पास जो क्या है, यश है, संपूर्ण यश है, तो वो सब कुछ मिलता है उसको। फर्क कहाँ आ जाता है कि कीर्ति और अपकीर्ति में, जय और पराजय में, श्रेय और हेय में। सब कुछ दिया, स्वर्ग धाम दे दिया, लेकिन दुर्योधन की पूजा नहीं हो रही है। बद्रीनाथ में जाइए, वहां नर नारायण के रूप में भगवान भी हैं और अर्जुन भी हैं, पूजनीय है। तो आप सबको सब कुछ देना है। अपनी संपत्ति बांटोगे तो ये नहीं करना है कि इसको कम देना, उसको ज्यादा देना है। सबको बराबर देना है। बट जो ईश्वरीय गुण है, जो यश है, सुयश है, वो वहीं अंतर जाके हो जाता है। तो आज अपनी बात हम यही समाप्त करते हैं, समय काफी हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए, तो आज की कथा के निचोड़ यही था कि भगवान के लिए सभी अपने हैं, हमारे लिए थोड़े से अपने होते हैं, बाकी सब पराये होते हैं। अगर हम भगवान का अनुसरण कर लें, किसी भी सिद्धांत को मान लें, भगवान के कहे हुए को मान लें, कर्म फल के विधान को मान लें, मुक्ति के रास्ते को मान लें, तो हमारा कल्याण हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बताइए भैया जी, कुछ बातचीत अपनी। अब तो कम लोग जुड़े हैं। बिल्कुल भैया जी, बताइए। जी हाँ जी, ये आपने जो बताया ना, हाँ हाँ, बोलिए।